नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया हो, लेकिन इसके बावजूद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद की रट लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी जिसे ध्वस्त किया गया है। ओवैसी के इस बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जबरदस्त पलटवार किया है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी को देश विरोधी बताते हुए महंत राजू दास ने कहा कि वो पूरे देश के मुसलमानों को बरगलाने की बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यहाँ पर 400 वर्ष से अगर आपके चैनल से लाखों लोग जुड़े हैं तो इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को बताएं। क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी भी विषय को लोग के लेकर संज्ञान में लेकर और तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और समाज में शुद्ध रूप से भेदभाव फैलाने वाले लोग, जबकि ओवैसी राष्ट्र मंदिर के एक पुजारी है, संसद भवन का एक सेवक है, एक जनप्रतिनिधि है, ऐसे लोग ये कहे उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका अवहेलना करे कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि यहाँ पर 400 वर्ष से मस्जिद था, अपने बच्चों को बताऊंगा कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है। तो यह शुद्ध रूप से एक उनके मन में एक टीस है कि पूरे देश में मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो महंत राजू दास ने ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, उसे भी आड़े हाथों लिया और इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी अहम जानकारी भी हमसे साझा की। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक, राज तिलक हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। आपके कैमरामैन चाहे तो दिखा सकते हैं। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन यहाँ ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं, अपना खुद पीछे बैक में हैं, बैक से पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ का इतिहास है कि 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या का पृथ्वी कई बार उत्थान और पतन हुआ, लय और प्रलय हुआ। इस बीच में हम लोग को जानकारी है कि अयोध्या का 3 बार विकास और उद्भव और विनाश हुआ, तो 3 बार विकास भी हुआ। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा बसाया गया ये अयोध्या, उसमें हनुमानगढ़ी मंदिर है। अयोध्या के बीचों बीच में ये मंदिर है और कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, मुख्य मार्ग पे हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 तारीख को आएंगे, उनका इस मंदिर में क्या कार्यक्रम? नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति हो, जो भी अयोध्या आता है वो पहले हनुमानगढ़ी आता है, दर्शन पूजन करता है, उसके बाद अपने किसी कार्य के लिए जाता है। इसके नाते हम लोग का निवेदन था, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले आवें, हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करें, हनुमान जी का निशान जाए वहाँ पर और निशान के साथ वहाँ पूजन हो। तो हनुमानगढ़ी पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहाँ पूजन होगा और ऐसा पूजन होगा कि चिरकाल तक प्रधानमंत्री वैसे बने रहें, पूरे देश से कोविड संक्रमण पूरे विश्व से खत्म हो, ऐसा कल्पना हमारा है, ऐसा संकल्प, ऐसा पूजा कराया जाएगा प्रधानमंत्री जी का। जैसे आपने अभी बात की कि एक निशान यहाँ से भेजा जाएगा राम मंदिर के लिए, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि वह निशान एग्जैक्टली होता क्या है? नहीं, निशान ये होता है कि आप देखेंगे कि विजय पताका के रूप में वो होता है, उसमें सूर्य का प्रतीक होता है। हमारे हनुमान जी महाराज का गदा लेकर और विराजमान होते हैं उस ध्वज पे, ऐसा वो पताका होता है और वो विशेष तौर से उसमें यंत्र बना रहता है और पूजा पाठ उसकी लगातार होते रहती है। तो हम लोग जैसे भगवान को साक्षात तो नहीं ले जा सकते हैं, इसके नाते हम लोग के यहाँ जब कुंभ होता है, चढ़ाव होता है, विशेष उत्सव होता है, समैया होता है, तो उस पर हम पहले उसी चीज़ को ले जाते हैं और उसका पूजन होता है, उसके बाद हम कोई कार्यक्रम करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका वेलकम है, स्वागत है। हनुमानगढ़ी के साधु हम लोग उनका स्वागत करेंगे।
यहाँ पर हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे परिक्रमा करते हुए। सामने 5 मिनट का कार्यक्रम है, सम्मान करने का, अंग वस्त्र हम लोग भेंट करेंगे। कुछ हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े की ओर से कुछ अष्टधातु के ईंट, चांदी के ईंट वो उनके हाथ से किसी ट्रस्टी को दे दिया जाएगा अखाड़े के द्वारा। तो पूजन में हमको लगता है 10 से 15 मिनट यहाँ प्रधानमंत्री जी रुकेंगे, पूजन करेंगे। एक और सवाल मेरा, जैसे हम अभी हनुमानगढ़ी को देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी पुरानी अवस्था में है और जैसे अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कि इसे भी और भव्य किया जाए? इसे भगवान का घर के लिए आप नहीं कह सकते, हर घर भव्य होता है, लेकिन इसे और क्या भव्य करने की तैयारी? हनुमान जी राजा हैं, राजा के रूप में विराजमान हैं। हमारे अंदाज से तो ठीक बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बन जाए, उसके बाद हनुमान जी का भी मंदिर भव्य बनाएंगे।